अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रॉय साहब, आप हमारे इतने पुराने लॉयर हैं, अगर कुछ मदद हो जाती। मॉम प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए और दवाई खा लीजिए प्लीज। भाई आ जाएंगे मॉम। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। विराट भाई आ जाएंगे मॉम। बबीता जी, विराट आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि अमृता उसे वापस ले आएगी। निमी बेटा, तू माँ को दवाई खिला, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। मॉम प्लीज आप ये मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम प्लीज। पट्टी मत करवा था। वर्ष और अबू अभी तक आए क्यों नहीं? देख लिया, जैसे बार बार होता है, इस बार भी अम्मू इन लोगों के चक्कर में पड़ के परेशान हो रही है। क्या जरूरत थी अम्मू और हर्ष को पुलिस स्टेशन जाने की? ताई, आपको मेरी कसम है, वक्त बहुत नाजुक है, इस वक्त कोई कलेश मत शुरू करना। अरे कलेश अब अम्मू के जीवन में होगा जब उसे हर कोई बलात्कारी की पत्नी कह के पुकारने लगे। बस कीजिए। बस तू मुझे बस करने के लिए कह रही है, पर इन लोगों की तरफदारी कर रही है। इन लोगों की? तूने कभी सोचा है? इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनका वकील, हर किसी ने इनका साथ देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि विराट का कैरेक्टर क्या है। पहले भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, लेकिन तब उसके पास पैसा था इसलिए बच गया। हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं है तो फंस गया है। नहीं, बस कीजिए, आप चुप रहिए ना। मैं चुप रहूं? तो मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रही? हाँ, यह पूरी दुनिया ने देखा है कि इनके बेटे को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। तेरे बेटे को भी पुलिस अरेस्ट करके लेके गई थी। जहाँ भवानी, क्या कह रही है तो ये? हाँ? सच ही कह रही हूँ मैं, तेरे बेटे को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी, अरेस्ट किया था उसे। भवानी कब से तुझे बोले जा रही कि चुप कर मत बोल, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रही है, बोले जा रही है। जान ताई, अब दोनों झगड़ा मत एक करो। मिनट, तू पहले मुझे ये बता, ये क्या बोल रही है? कौन से बेटे को पुलिस अरेस्ट करके ले कितने गई? बेटे हैं इस घर में? वैंडी, कितने बेटे हैं इस घर में? हर्ष की बात कर रही हूँ मैं। उस पर भी एक नाबालिग लड़की ने ऐसे ही केस किया था, लेकिन हर्ष निर्दोष साबित हुआ था। और जानती है ऐसा किसने किया? किसने हर्ष की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी? जानती है तो? विराट सिंह आहूजा ने, इस घर के दामाद ने। क्या बकवास कर रही है? हाँ? कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मांगा था उसने हर्ष की बेगुनाही साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था, उसे पूरा यकीन था कि हर्ष ऐसा नहीं कर सकता। और वही यकीन मुझे भी विराट पे है, और इस बात को तू आज स्टैम्प पेपर पे लिख के ही ले ले। विराट को कुछ नहीं होना चाहिए। खबरदार है जो इस घर में विराट के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला है तो मैंने बर्दाश्त नहीं करना है, तू जान ले। थोड़ी शर्म कर वैंडी, थोड़ी शर्म कर। लोग एहसान फरामोश होते हैं ये सुना था मैंने, लेकिन तू तो उन सबकी लीडर निकली। और तू विराट के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। मैं हमेशा से यही समझाती आई हूँ कि विराट भवानी की, अमू की, हर्ष की, मेरी हमेशा ढाल बन के खड़ा रहेगा, लेकिन नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ती तू उसके ऊपर उंगली उठाने का। क्यों करती है ऐसा तू वैंडी? क्यों? बोलना। भवानी तू भी उसे कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं, जरा भी रोकती नहीं है इसे। जान, शांत हो जा तू पहले आराम कर, तेरी तबीयत बिगड़ रही है। तू पहले अंदर चल, आराम कर ले। चल, हम बाद में बात करते हैं। आज के बाद तू कभी विराट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। भवानी, भवानी, मुझे तुमसे बात करनी था। जो बात करनी है यही कीजिए। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है या नहीं? आपको है? हाँ है। तो फिर दशहरे के दिन आपने मुझसे कहा था कि आप अम्मू से बात करेंगे, तो अब तक क्यों नहीं की?
मैं बात करता उससे पहले तुमने विराट और उसकी फैमिली को अपने घर में शरण दे दी थी। अपने घर में? तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो? वो मेरा घर नहीं, जहान का घर है। और अमुना उस परिवार को अपना परिवार मान चुकी है। जैसा भी हो वो उसका ससुराल है, मैं इसमें क्या करती? तो तुम्हें अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। ठीक, कोई बात। तो अब मैं जो कुछ भी करूंगा तुम बीच में मत बोल। क्या करने अरे शिखा, संभल के, गिर जाओगे तो तुम्हारा पति हाइपर होके वापस मुझे ही ब्लेम करेगा। हाइपर तो हो रहा है मेरा पति, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्लान किया था। गुड ना, यही तो चाहिए था हमें। वैसे अब तक मेरा मैसेज सोसाइटी मीटिंग के लिए पहुंच गया होगा सबके पास। जस्ट इमेजिन, ये घर कभी आहूजास का हुआ करता था और आज वो लोग इसी घर में मीटिंग के लिए आए। हाउ इंटरेस्टिंग ना। यहाँ बबीता आहूजा की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी और वहां वो बेचारा विराट अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए झटपटाएगा। पुअर पीपल, सैड ना, वेरी सैड। कहाँ जा रही थी आप? आपकी जगह वहां है, वहां जाके बैठी, यहाँ नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठना है तुम्हारी सीट यहाँ है। क्यों? वो बी विंग वालों के लिए और ये ए विंग वालों के लिए। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, फर्क है दोनों में। इस घर में कभी हमारी भी ऐसी ही बेइज्जती हुई थी, इन आहूजा ने की थी। समय का खेल है, जैसी करनी है वैसी भरनी। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। सो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तुम क्यों बोल रही हो? अरे मीटिंग तो सेक्रेटरी लीड करता है और जो मैं हूँ। सॉरी बबीता जी, आप तो इस बिल्डिंग में अब रहती भी नहीं है। इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी कैसे हो सकती है? और वैसे भी हमने नया सेक्रेटरी चुन लिया है। जरूर प्रियंका ही होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।